दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो विषय लेके आया हूँ वो है गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी में अंतर क्या है, गुड़ फायदेमंद चीनी से ज़्यादा कैसे है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस विषय पे लगभग आप हमेशा चर्चा करते ही रहते हो, लेकिन आज का वीडियो मैंने आपके लिए खास तौर से बनाया है ताकि ढेर सारी मिथक दूर हो जाएं और भ्रांतियां दूर हो जाएं कि गुड़ अच्छा है या नहीं अच्छा है। गुड़ और चीनी दोनों गन्ने के रस से ही बनते हैं। गुड़ का छोटा प्लांट होता है, कम इन्वेस्टमेंट होता है और ज़्यादा मजदूर लगा के काम किया जाता है और प्रोडक्शन सीमित होता है। चीनी का एक बहुत बड़ा प्लांट लगता है, कई सौ करोड़ रुपए का प्लांट का इन्वेस्टमेंट रहता है और चीनी का मास प्रोडक्शन होता है गुड़ के कंपैरिजन में। और चीनी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करती है, गुड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करता है। पहली नज़र में गुड़ और चीनी में अंतर आपको बता दें। पहला अंतर नमी का है, नमी की मात्रा। दूसरा अंतर जो चीनी है, सुक्रोज है, उसकी शुद्धता का है। तीसरा अंतर कुल चीनी की मात्रा का है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज की मात्रा का है। 100 ग्राम गुड़ में 76 ग्राम शुद्ध चीनी यानी सुक्रोज होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज 8 ग्राम होती है, यानी कुल चीनी 84 ग्राम होती है। जबकि 100 ग्राम चीनी में शुद्ध चीनी, जिसको सुक्रोज कहते हैं, 99.9 ग्राम होती है और ग्लूकोज फ्रक्टोज 0.04 ग्राम होती है, यानी कुल चीनी 99.94 ग्राम होती है 100 ग्राम चीनी में। मतलब चीनी के बराबर मिठास के लिए आपको गुड़ 20% ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब थोड़ा और चर्चा करते हैं नमी, चीनी की शुद्धता और कुल चीनी की मात्रा पे। नमी की मात्रा गुड़ में 13 से लेकर 15% तक होती है, चीनी में 0.04% होती है। शुद्ध चीनी सुक्रोज की शुद्धता गुड़ में 87% होती है, जबकि चीनी में 99.9% होती है। शुद्ध चीनी सुक्रोज की मात्रा 76% होती है गुड़ में और चीनी में 99.9% होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज गुड़ में 8% होता है, जबकि चीनी में 0.04% होता है। कुल प्रकार की चीनी की मात्रा कितनी हुई? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज को अगर जोड़ देंगे तो कुल चीनी की मात्रा 84% हो गई गुड़ में और चीनी में 99.94%। मतलब चीनी में चीनी ही है, गुड़ में चीनी कम है, इसके अलावा नमी ज़्यादा है और कुछ और मिनरल्स, विटामिन्स और फ्लेवोनाइड्स हैं, जिनकी वजह से गुड़ चीनी से थोड़ा बेहतर है। अब 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम चीनी में की कंपोजिशन एक बार समझ लेते हैं। नमी गुड़ में 13 से 15% तक, चीनी में 0.04% तक। शुद्ध चीनी यानी सुक्रोज गुड़ में 76%, चीनी में 99.9%। ग्लूकोज और फ्रक्टोज गुड़ में 8% और जबकि चीनी में 0.04%। प्रोटीन गुड़ में 0.3%, चीनी में नहीं होती है। फैट गुड़ में 0.1% होता है, चीनी में नहीं होता है। टोटल मिनरल्स यानी खनिज गुड़ में 0.6% होता है, चीनी में 0.02% होता है। विटामिन्स गुड़ में 0.6% होता है, चीनी में नहीं होता है। फ्लेवोनाइड्स गुड़ में 0.3% होता है, जबकि चीनी में नहीं होता है। कैरोटीन 0.1% होता है, जबकि चीनी में नहीं होता है। किलो कैलोरी और या ऊर्जा को देखें तो 100 ग्राम में 336 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है गुड़ में होती है और चीनी में लगभग 400 होती है। 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम चीनी में मिनरल्स की कंपोजिशन क्या है वो एक बार देखते हैं। कैल्शियम गुड़ में 40 से 100 ग्राम होता है, चीनी में 1 मिलीग्राम होता है। कैल्शियम गुड़ में 40 से 100 मिलीग्राम होता है, जबकि चीनी में 1 मिलीग्राम होता है। मैग्नीशियम 70 से 90 मिलीग्राम होता है, जबकि चीनी में नहीं होता है। पोटेशियम 100 से 140 मिलीग्राम होता है गुड़ में, चीनी में 2 मिलीग्राम होता है। फास्फोरस 20 से 90 मिलीग्राम होता है, जबकि चीनी में नहीं होता है। लोहा, जिसको आयरन कहते हो आप, 10 से 13 मिलीग्राम होता है गुड़ में, चीनी में नहीं होता है। सोडियम 19 से 30 मिलीग्राम होता है, चीनी में 1 मिलीग्राम होता है। जिंक गुड़ में 0.2 से 0.4 मिलीग्राम होता है, जबकि चीनी में 0.01 मिलीग्राम होता है। क्लोराइड गुड़ में 5.3 से 0 मिलीग्राम तक रहता है, जबकि चीनी में नहीं होता है।
मैग्नीज 0.2 से 0.4 मिलीग्राम होता है गुड़ में, जबकि चीनी में नहीं होता है। सेलेनियम 1.6 माइक्रोग्राम होता है गुड़ में, चीनी में 0.6 माइक्रोग्राम होता है। तांबा 6 मिलीग्राम होता है गुड़ में, चीनी में 0.007 मिलीग्राम होता है। ये अप्रॉक्स कंपोजिशन है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते इसे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी गन्ना होता है उसकी सॉइल अलग रहती है, कंपोजिशन अलग रहता है, इसलिए मिनरल्स भी बदल जाते हैं। 100 ग्राम गुड़ और चीनी में विटामिन की कंपोजिशन क्या रहती है? विटामिन ए गुड़ में 3.8 मिलीग्राम होता है, चीनी में नहीं होता है। विटामिन B12 गुड़ में 0.06 मिलीग्राम होता है, जबकि चीनी में 0.019 मिलीग्राम होता है। विटामिन B3 गुड़ में 2 मिलीग्राम होता है, जबकि चीनी में नहीं होता है। विटामिन B1, B5 एंड B6 0.01 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम तक गुड़ में होते हैं, जबकि चीनी में नहीं होते हैं। विटामिन सी गुड़ में 7 मिलीग्राम होता है, जबकि चीनी में नहीं होता है। विटामिन D2 650 मिलीग्राम होता है गुड़ में, जबकि चीनी में नहीं होता है। विटामिन ई 111 मिलीग्राम करीब होता है गुड़ में, चीनी में नहीं होता है। ये लगभग कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन बदलते रहते हैं सॉइल के हिसाब से। गुड़ की गुणवत्ता एक समस्या है दोस्तों। गुड़ जब नया होता है तो हल्का भूरा होता है, और धीरे धीरे जैसे ही पुराना होता जाता है वो गहरा भूरा और फिर काला होने लगता है। गुड़ को पीले रंग का बनाने के लिए लोग सोडियम हाइड्रोसल्फाइड गुड़ बनाते समय डाल देते हैं, जिससे गुड़ पीला हो जाता है और उसमें सल्फर कंटेंट भी बढ़ जाता है, लगभग 70 ppm के करीब हो जाता है। जबकि नेचुरल तरीके से बना देसी गुड़ में ये सल्फर कंटेंट नहीं होता, तो केमिकल ऐड नहीं होता है देसी गुड़ में। जबकि ज़्यादा अच्छा दिखने वाले गुड़ या पीले रंग के गुड़ में केमिकल मिक्स करके ही बनाते हैं। गुड़ को प्राकृतिक रूप से ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा अच्छा दिखने वाला गुड़ मिलावटी हो सकता है या केमिकल से साफ किया हुआ हो सकता है, जो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। गुड़ को सादा ही उपयोग करें। जब आप वैरायटी वाले गुड़ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अदरक वाला गुड़, काली मिर्च वाला गुड़, दालचीनी वाला गुड़ आदि की तरफ आप जब बढ़ते हैं तो आप ज़्यादा खा लेते हैं, और इसी बहाने आप ज़्यादा चीनी खा लेते हैं या ज़्यादा मिठास खा लेते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। गुड़ का सफ़ेद या पीले रंग का रासायनिक पीले रंग का होना, इसका मतलब ये है कि केमिकल से साफ किया हुआ गुड़ है। केमिकल से साफ किए हुए गुड़ आपको इस तरीके से दिखेगा, जबकि स्लाइड में हमने आपको शुरू में जो गुड़ दिखाया था वो भूरे रंग का, वो देसी गुड़ है। दोस्तों अब निष्कर्ष पे आते हैं। गुड़ और चीनी दोनों ही एडेड शुगर या अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट या अतिरिक्त शर्करा की श्रेणी में आते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि चीनी 20 ग्राम या गुड़ 25 ग्राम से एक दिन में ज़्यादा न खाएं। चीनी में केवल चीनी होती है, जबकि गुड़ में चीनी के अलावा कुछ खनिज, प्रोटीन और फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन्स भी होते हैं, इसलिए गुड़ चीनी से अच्छा है, लेकिन 25 ग्राम पर दिन से अधिक न खाएं। गुड़ में मिठास चीनी से 20% कम होती है, इसलिए चीनी के बराबर मिठास के लिए आपको गुड़ 20% ज़्यादा लेना पड़ेगा। गुड़ में नमी ज़्यादा होती है और बरसात के मौसम में नमी ये और सोखता है, जिससे नमी की मात्रा बढ़ जाती है और फिर इसमें माइक्रोवेल कंडामिनेशन शुरू हो जाता है। तब गुड़ फायदे की जगह नुकसान करने लगता है, इसलिए ज़्यादा नमी वाले गुड़ का उपयोग न करें। गुड़ अलग से न खाएं, अगर खाया भी है तो चीनी की मात्रा को कम करें। मधुमेह के रोगी इसे खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उनको अलग से गुड़ नहीं खाना चाहिए, अलग से चीनी नहीं खाना चाहिए। उनको अगर गुड़ खा रहे हैं तो चीनी के रिप्लेसमेंट के तौर पे ही उपयोग करना चाहिए। गुड़ केवल चीनी से अच्छा है, गुड़ कोई दवा नहीं है, इसलिए इसका भी उपयोग करने से बचें। आयुर्वेद में गुड़ की उपयोगिता बताई गई है कि भोजन के बाद गुड़ खाने से इसके गर्म गुण के कारण पाचन में सुधार होता है, जिसको आप कहते हैं लैक्जेटिव प्रॉपर्टी, और हिंदी में इसका शब्द है रेचक गुण के तौर पे इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों गुड़ शक्कर से थोड़ा बेहतर है, लेकिन गुड़ में ये चीज़ें जो भी विटामिन्स, मिनरल्स और फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं ये हमको फलों में भी मिलते हैं, अनाज में भी मिलते हैं। जो भी कलर्ड फल हैं उनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो केवल गुड़ में जो
मिनरल्स और विटामिन्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं। केवल इसके लिए गुड़ का उपयोग ज़्यादा ना करें, सीमित ही रखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित लिंक पे मेरे और चैनल्स देखें और मेरा ब्लॉग भी देखें। थैंक यू वेरी मच।